में बसे एक छोटे से गांव की, जिसका नाम ढोलकपुर था। वहां के लोग मिलजुल कर और खुशी से रहते थे और अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। और कभी कभी वक्त बिताने के लिए गांव के लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करते थे। और उसी गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था, जिसका अपना एक छोटा सा ढाबा था, जिसका नाम बिहारी का चिकन ढाबा था। और वहाँ पर वो चिकन बिरयानी बेचता था। पूरे गांव में एक भी ढाबा नहीं था, इसलिए गांव के सभी लोग बिहारी के ढाबे पर आते थे चिकन बिरयानी खाने। बिहारी का ढाबा अच्छा खासा चलता था और बिहारी दिन के अच्छे खासे पैसे कमा लेता था चिकन बिरयानी बेचकर। एक दिन ढोलकपुर गांव में शहर से एक आदमी आता है और वो आदमी गांव की तरफ जा ही रहा होता है। तभी गांव में उसे बरगद के पेड़ के पास सरपंच मिलता है और आदमी से कहता है, कौन हो भाई तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। और गांव के अंदर बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम अमन है और मैं आज ही शहर से ढोलकपुर गांव में आया हूँ। अच्छा, तो तुम शहर से आए हो? क्या करने आए हो इस गांव में और कौन से शहर से आए हो? हाँ जी, मैं हैदराबाद शहर से यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम हमारे गांव में मेहमान बनकर आए हो, इसलिए थोड़ी तरफदारी तो करनी पड़ेगी। हाँ सरपंच साहब, मुझे रहने के लिए बस एक घर चाहिए था। गांव में कोई घर है तो बताइए, छोटा होगा तो भी चलेगा, मुझे बस अकेले रहना है। हाँ है ना, तुमको तो चलकर दिखा दूं। और वो छोटा भी नहीं है, थोड़ा बड़ा है। तुम्हारे अकेले के लिए बहुत अच्छा घर है। तुम उस घर को देखते ही कह दोगे मुझे तो यही चाहिए। ठीक है सरपंच साहब, आप इतना कह रहे हो तो हम अभी चलकर देख ही लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत लंबा सफर करके मैं थक गया हूँ। जाकर थोड़ा घर पर आराम करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें भी अपना घर दिखाता हूँ। फिर सरपंच अमन को लेकर अपना घर दिखाने चला जाता है और घर के पास पहुंचते ही सरपंच अमन से कहता है, देख लो अमन भाई, यही वो घर है जिसकी मैं बात कर रहा था। घर तो बहुत बढ़िया है। और सरपंच साहब, इसका भाड़ा बता दीजिए, कितना होगा महीने का? इस घर का भाड़ा तो महीने का 1000 रुपए होगा। ठीक है सरपंच साहब, मुझे आपका घर पसंद भी आया और आपका भाड़ा भी एकदम सही है। और मैं आज से ही इस कमरे में रहने लग जाता हूँ, तो मुझे इस घर की चाबी दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये लो चाबी, अब मैं चलता हूँ। तभी सरपंच अमन को चाबी देकर वहां से चला जाता है और अमन घर की थोड़ी साफ सफाई करके थोड़ा आराम करता है। और 1 घंटे आराम करने के बाद अमन सोचता है, चलो एक काम तो अच्छा हो गया, मुझे अच्छा सा और बड़ा घर भी मिल गया। पर मेरे पास इतने पैसे बचे नहीं कि मैं अगले महीने कमरे का भाड़ा दे सकूं। मुझे तो कुछ काम भी ढूंढना पड़ेगा। 10 मिनट सोचने के बाद अमन के दिमाग में सरपंच की कही हुई बात याद आती है और कहता है, अरे हाँ यार, इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ मैं? 2 घंटे पहले ही गांव के सरपंच ने मुझसे कहा था, कुछ भी तकलीफ हो तो मेरे को बताना, वो जरूर मदद करेंगे मेरी। मैं शाम को जाकर उनसे काम के लिए बात करता हूँ, वो कुछ न कुछ तो मुझे काम दे ही देंगे, जिससे मैं अपना घर चला सकूं। ये सोचकर अमन थोड़ा और आराम करता है और शाम होते ही सरपंच के घर पर सरपंच से मिलने जाता है। और सरपंच के घर के बाहर जाते ही जोर से आवाज लगाकर कहता है, सरपंच साहब, ओ सरपंच साहब, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। अमन की आवाज सुनकर सरपंच बाहर आता है और अमन से कहता है, क्या हुआ अमन बेटा, सुबह ही तो तुम मिले थे मुझे और शाम को फिर आ गए मेरे घर पर। हाँ बताओ, क्या काम है? दरअसल बात ये है सरपंच जी कि मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, तो मुझे कुछ बता दीजिए जो मैं काम कर सकूं। अच्छा, तो काम के लिए आए हो? हाँ सरपंच, काम के लिए आया था, घर तो मिल गया, बस काम के लिए कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हें काम चाहिए, तुम्हें कुछ आता है? हाँ सरपंच साहब, मुझे चिकन बिरयानी बनाना बहुत अच्छे से आता है। वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारे लिए छोटा सा ढाबा ढूंढना पड़ेगा। हाँ सरपंच जी, मेरे लिए तुम ढाबा ही दिलवा दो, बाकी सब काम तो मैं कर लूंगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बिरयानी बनाना सीख कहाँ से मिली? हैदराबाद में मेरी माँ कभी कभी घर पर चिकन बिरयानी बनाती थी और बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनाती थी। मेरी माँ से ही मैं चिकन बिरयानी बनाना सीखा हूँ। आप कहो तो मैं कल अपने घर पर आपके लिए चिकन बिरयानी बनाकर दिखाता हूँ, आप खाकर बताना कैसी बनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढाबे का कुछ इंतजाम करता हूँ और कल सुबह तुम्हारे घर भी आता हूँ तुम्हारी चिकन बिरयानी खाने।
धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं चलता हूँ। सरपंच साहब, मुझे एक छोटा सा ढाबा कल या परसों तक दिलवा दो, और कल भूलना मत, मेरे घर पर आना है मेरे हाथ की चिकन बिरयानी खाने के लिए। मैं कल सुबह 10 बजे आपका इंतजार करूंगा। ठीक है अमन, कल मैं 10 बजे तक तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे लिए कोई नया ढाबा अभी खोजकर तुम्हें कल खुशखबरी दूंगा। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर पर थोड़ा काम है। और ये बात बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है। सरपंच भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और अमन अपने घर पर गर्मा गर्म बिरयानी बना रहा होता है। तभी उसके घर के बाहर सरपंच आता है और कहता है, अमन, कहाँ हो तुम? सरपंच की आवाज सुनकर अमन बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, सरपंच साहब अंदर आ जाइए, मैं अंदर ही हूँ। मैं चिकन बिरयानी बना रहा हूँ। तभी सरपंच घर के अंदर आता है और बिस्तर पर बैठता है और अमन से कहता है, वाह अमन भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है बिरयानी की। बिरयानी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ सरपंच जी, आप खाकर तो देखो, एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। हाँ ठीक है, जल्दी बनाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बिरयानी बनने में कितना समय लगेगा? बस 5 मिनट और फिर बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। 5 मिनट बाद बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और अमन सरपंच को बिरयानी परोसता है। बिरयानी का एक निवाला खाते ही सरपंच अमन से कहता है, वाह अमन भाई, मान गया मैं तुम्हें। क्या बिरयानी बनाते हो, खाने में मजा ही आ गया। शुक्रिया सरपंच जी, आपने कल कहा था आप मेरे लिए ढाबा ढूंढ कर बताओगे, तो ढाबा मिला कि नहीं? हाँ, मैं तुम्हें बताने वाला था। मैंने कल एक ढाबा देखा है, मैं कल उनसे बात करता हूँ, तो मैं तुम्हें दिलवाने की बात करता हूँ। ठीक है सरपंच जी। ठीक है अमन, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ये बोलकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और अमन बहुत खुश हो जाता है कि उसे कल ढाबा मिलने वाला है और वो अपना खुद का एक चिकन बिरयानी का ढाबा खोलेगा। अगले दिन सरपंच अमन को लेकर ढाबा दिखाने जाता है और अमन से कहता है, देख लो अमन, मैं इसी ढाबे की बात कर रहा था। कैसा लगा तुम्हें ढाबा? ढाबा तो बढ़िया है, मैं कल से ही बिरयानी बेचना चालू कर देता हूँ। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, चालू कर सकते हो। चलो वो सब छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारा ढाबा दिखा दिया, मेरा काम खत्म। ठीक है सरपंच साहब, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अमन बेटा, कोई बात नहीं। गांव के सरपंच होने के नाते अपने गांव वालों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। और ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अमन बाजार जाकर चिकन ले आता है और बाकी सामान भी ले लेता है। फिर वो अगले दिन से ढाबे की साफ सफाई करके चिकन बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। अमन चिकन बिरयानी बना ही रहा होता है और उसकी चिकन बिरयानी की खुशबू आधे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग अमन की दुकान पर आ जाते हैं और अमन से कहते हैं, अरे वाह भैया, क्या बिरयानी बना रहे हो? तुम्हारी बिरयानी की खुशबू सूंघकर मैं गांव से दौड़ा चला आया। अरे भैया बैठो बैठो, बस गर्मा गर्म बिरयानी बनने ही वाली है, 5 मिनट इंतजार करो, बस बनी गई है। ये ढाबा तो कई दिनों से बंद था ना, मैंने तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। तुम इस गांव में नए लगते हो। हाँ भैया, मैं नया ही हूँ, मैंने बिरयानी की दुकान खोली है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं ये ढाबा तो बंद था, आज यहाँ से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है। बस यही देखने में चला आया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई, जल्दी से 1 प्लेट बना दो। हाँ भाई बैठो, बस बनाकर दे रहा हूँ। बिरयानी बनाने के बाद अमन एक एक प्लेट दोनों को देता है और दोनों बैठकर मजे से खाते हैं। खाने के बाद अमन के पास आकर कहते हैं, वाह भैया, क्या बिरयानी बनाई है। खाने में ऐसी बिरयानी तो मैंने आपके गांव में कभी नहीं खाई। शुक्रिया भाइयों। आपका ढाबा सुबह कितने बजे खुल जाता है बता दो, हम रोज यहाँ खाने के लिए आएंगे। मैं सुबह 10 बजे से अपना ढाबा खोल देता हूँ। ठीक है भाई, मैं कल 10 बजे ही आऊंगा आपकी गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाने के लिए। बहुत अच्छा बनाते हो, खाने में मजा ही आ गया। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। एक एक कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और धीरे धीरे ग्राहक अमन की दुकान पर आते रहते हैं। अमन का पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई हो गई थी। गांव के सभी लोग अमन के ढाबे पर आने लगे चिकन बिरयानी खाने। गांव वाले हैदराबादी चिकन बिरयानी कभी नहीं खाए थे, इसलिए एक एक करके पूरे गांव वाले आकर अमन की बिरयानी खाते हैं और मजे से खाकर बैठ जाते हैं। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी कि गांव में अमन नाम का आदमी हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाता है, वो भी बहुत ही बढ़िया।
और दूसरी तरफ बिहारी के ढाबे पर ग्राहक खाना बंद हो गए थे। सभी लोग बिहारी का ढाबा छोड़कर अमन के ढाबे पर आने लगे चिकन बिरयानी खाने। अमन का ढाबा अच्छा खासा चल ही रहा था, तभी उसकी दुकान पर बिहारी आता है और अमन से कहता है, क्या भैया, तुमने तो मेरा चिकन बिरयानी का ढाबा बंद ही करवा दिया। मेरे सारे ग्राहक तुमने ले लिए। मेरे ढाबे पर कोई भी नहीं आता चिकन बिरयानी खाने। सभी गांव वाले तुम्हारे ढाबे पर आते हैं बिरयानी खाने। इसमें मेरी क्या गलती भाई? मैं तो बस लोगों के लिए बिरयानी बनाकर खिला रहा हूँ। उन्हें मेरी चिकन बिरयानी अच्छी लग रही है और लोग मजे से खा रहे हैं। तुम्हारी दुकान पर नहीं आ रहे तो इसमें मैं क्या करूं? बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन मैं बहुत सालों से यहाँ पर चिकन बिरयानी बेच रहा हूँ और सभी गांव वाले मेरी ही बिरयानी खाते थे। और आज का दिन है कि मेरे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आता मेरी बिरयानी खाने। भाई तुम ही बताओ तो मैं क्या करूं? तुम भी अच्छी बिरयानी बनाओ, तुम्हारे पास भी लोग आएंगे बिरयानी खाने के लिए। अमन की ये बात सुनकर बिहारी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिहारी की बात सुनकर अमन को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। वो मजे से अपनी बिरयानी बेचने लगा और लोगों को अपनी बिरयानी खिलाकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। अगले दिन बिहारी मायूस होकर बिरयानी बेच रहा होता है। तभी उसकी दुकान पर एक गरीब भिखारी आता है और बिहारी से कहता है, अरे बिहारी भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी खिला दो। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। एक प्लेट बिरयानी खिला दो। बिहारी गुस्से से भिखारी को बोलता है, अबे जा भिखारी, वैसे ही सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आ रहे और तुझे मुफ्त की बिरयानी चाहिए। तुझे पता है एक प्लेट 100 रुपए की मिलती है और मैं 100 रुपए ऐसे ही किसी को भी नहीं खिला दूंगा। अरे बिहारी भाई, तुम्हारी बात तो सही है, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। थोड़ी सी बिरयानी दे दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वैसे भी तुम्हारी बिरयानी कोई खाने नहीं आ रहा है, फालतू में ही फेंकनी पड़ेगी। इससे अच्छा मुझे खिला दो। जाएगी तो चलेगा, लेकिन भिखारी तुझे तो मैं नहीं खिलाऊंगा। और चला जा यहाँ से, फालतू में मेरा टाइम खराब मत कर। अरे बिहारी भाई, नहीं खिलाना तो मत खिलाओ। अपने गांव में दूसरा हैदराबादी चिकन बिरयानी वाला भी खुला है, मैं वहां जाकर उससे बोलता हूँ, शायद वो मुझे खिला दे। हाँ जा जा रे भिखारी, देखता हूँ तुझे देता है कि नहीं। मेरी तरह वो भी तुझे अपने ढाबे से भगा देगा। बिहारी की बात सुनकर भिखारी मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और अमन के ढाबे पर आकर अमन से कहता है, हैदराबादी बिरयानी वाले भैया, एक प्लेट मुझे बिरयानी खिला दो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या तुम मुझे मुफ्त में एक प्लेट खिला सकते हो? अमन मुस्कुराते हुए भिखारी से कहता है, हाँ दादाजी, जरूर, आप बैठिए तो मैं आपको एक नहीं 2 प्लेट खिलाऊंगा। अमन की बात सुनकर भिखारी बहुत ही खुश हो जाता है और थोड़ी देर में अमन उसको एक प्लेट बिरयानी परोसता है। बिरयानी खाने के बाद भिखारी अमन से कहता है, वाह भाई, आप कितने दयालु हो कि मुझे मुफ्त में ही एक प्लेट बिरयानी खिला दी। मैं तुम्हारे ढाबे से आने से पहले बिहारी के ढाबे पर गया था, उसने तो मना कर दिया और मुझे अपने ढाबे से चिल्लाकर भगा दिया। अरे दादाजी, कोई बात नहीं, आपको जब भी भूख लगे आप मेरे पास आ जाया करो। मैं आपको मुफ्त में ही बिरयानी खिला दूंगा। बिहारी के ढाबे पर मत जाया करो। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, और बिरयानी खिलाने के लिए शुक्रिया। अरे दादाजी, कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बस आप आते रहिए बिरयानी खाने। अमन की बात सुनकर भिखारी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे अमन का धंधा बहुत ही बड़ा हो गया था और पूरे गांव में हैदराबादी बिरयानी के नाम से अमन का ढाबा मशहूर हो गया था। कभी कभी तो शहर से भी लोग आते थे और अमन के ढाबे से 10